दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बड़ा गाइडेंस। हर इंसान के जीवन में एक मोड़ आता है जहां वो या तो हार मान लेता है या उठकर एक नया रास्ता बना देता है। ये ट्रेनिंग उसी रास्ते की कहानी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसा रास्ता जो किसी साधारण इंसान को असाधारण बना सकता है। इस ट्रेनिंग में हम जानेंगे, बने रहिएगा, हम जानेंगे मंजिल कैसे तय करें, गिरना क्यों जरूरी है, अकेले चलने का साहस कैसे लाएं, अपनी कहानी को कैसे बदलें, दूसरों की मदद करके खुद कैसे ऊपर उठें। तो आइए देखते हैं। एक राजू है जो एक गांव का लड़का था, किसान का बेटा। लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन राजू को बस एक सपना दिखता। एक दिन वो शहर में अपनी कोचिंग खोलेगा जहां वो बच्चों को पढ़ाएगा। लोगों की बातें सुननी पर रुकने की बजाय उसने एक दीवार पे लिखा, मंजिल इतनी ऊंची होगी कि लोग पूछें, तू वही राजू है? हर सुबह इसी लाइन को पढ़कर काम करता गया। धीरे धीरे मंजिल पास आने लगी। अगर तुम अपने लक्ष्य को आंखों में बसा लोगे तो रास्ता खुद पे खुद बन जाएगा। दूसरी बात करेंगे, गिरना क्यों जरूरी है। गिरना क्यों जरूरी है। एक बार एक स्टेज पर भाषण देने एक व्यक्ति गया। जुबान लड़खड़ा गई, सब हंस दिए। वो रोते हुए नीचे उतरे। सोचा ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन उसने खुद से कहा, जो एक बार गिरा है वो 2 बार उठ सकता है। फिर उसने रोज आईने के सामने प्रैक्टिस की। अगली बार वही लोग ताली बजा रहे थे। हार कोई अंत नहीं, वो एक पड़ाव है। सीखो और फिर से उठो। सीखो और फिर से उठो। तीसरी बात करेंगे, जब साथ कोई ना हो तो खुद ही साथी बनो। जब साथ कोई ना हो तो खुद ही साथी बनो। अर्जुन जब अपना काम शुरू करना चाहता था तो कोई साथ नहीं था। दोस्तों ने मना कर दिया। उसने दोस्तों से पूछा कि मैं अपना काम शुरू करना चाहता हूं, उसके साथियों तक ने मना कर दिया। परिवार ने कहा सरकारी नौकरी देखो, सरकारी नौकरी। अपने काम में कुछ नहीं रखा। लेकिन वो एक बात बार बार बोलता रहा, अगर कोई मेरा साथ नहीं थामेगा, अगर कोई मेरा साथ नहीं थामेगा तो मैं अपनी मुट्ठी बंद करके खुद ही रास्ता काट लूंगा। दिन रात अकेले मेहनत की। पहला क्लाइंट मिला, फिर दूसरा। आज वो दूसरों को काम दे रहा है।
अकेले चलना डरावना होता है, पर उसी में आपका असली रूप निकलता है। अपनी कहानी खुद लिखें। हमारी कहानी कोई और नहीं लिखेगा, हमें अपनी कहानी खुद लिखनी होगी। जिंकू एक छोटा सा कलाकार था, हाथ में कठपुतली, दिल में सपना। लोग कहते ये तो बच्चों का खेल है, लेकिन जिंकू जानता था यही खेल एक दिन लाखों को हंसाएगा, रुलाएगा, सिखाएगा। उसने अपनी स्टोरी लिखी और YouTube पर एक वीडियो बना डाली। फिर एक और, आज लोग कहते हैं जिंकू की बातें दिल छू जाती हैं। जो दुनिया में कहानी नहीं है वही सबसे दमदार कहानी होती है, क्योंकि वो तुम्हारी कहानी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊपर उठो फिर किसी को उठाओ। पहले खुद उठो फिर किसी को उठाओ। जिंकू ने जब अपनी जिंदगी बदली तो उसने ठान लिया, अब मैं अकेले आगे नहीं बढ़ूंगा। उसने उन लोगों की मदद करनी शुरू की जो कभी उसी की तरह भटके हुए थे। सीखा हुआ दूसरों को सिखाया, गिरते को उठाया, और यहीं से उसने असली पहचान बनी। यहीं से जिंकू की असली पहचान बनी। जब आप किसी का हाथ पकड़ते हो तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। तो दोस्तों, जिंदगी से सबसे बड़ी जीत तब होती है, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप हार मानने की जगह एक कदम बढ़ा लेते हैं। तुम्हारे संघर्षों, तुम्हारे रास्तों और तुम्हारे सपनों की कहानी। अब वक्त है, उठो, चलो और अपनों के लिए वो रास्ते बनाओ जो तुमसे पहले किसी ने नहीं देखे। अब वक्त है, उठो, चलो और अपने लिए वो रास्ता बनाओ जो तुमसे पहले किसी ने नहीं देखे। दोस्तों नमस्कार, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।